अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ राजा मुमताज़ चौहान और आपके सामने आज बहुत सी नई अपडेट्स के साथ हाज़िर हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि भारत को जो है एक और ज़ोरदार सन्नाटेदार जो है वो थप्पड़ जो है रसीद किया गया है एक और आलमी इदारे की जानिब से और भारत को रुसवाई का सामना करना पड़ा है और पाकिस्तान की एक और फतह। आपके सामने रखेंगे तमाम तर डिटेल्स। साथ ही साथ आप लोगों को अपडेट्स बताएँगे कि जो केपी में स्वात के अंदर एक अफ़सोसनाक अलमनाक वाक़या पेश आया है जिसमें 18 अफ़राद एक ही ख़ानदान के लुक़मा अजल बन गए हैं। सियाहत के लिए वहाँ पे गए थे। केपी हुकूमत क्या कर रही है? और साथ ही साथ केपी हुकूमत और जो पीटीआई है, मखसूस नशिस्तें जो हैं वो उनके हवाले से फ़ैसला आ गया है। वो अपडेट्स भी आपके सामने ज़रूर रखेंगे। सबसे पहले आप लोगों से गुज़ारिश है कि सब्सक्राइब कर लें चैनल को और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक देखिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। बात करते हैं कि केपी में स्वात के अंदर एक अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ पर 18 अफ़राद एक ही ख़ानदान के आवाज़ें लगाते रहे सरकार को, इस निज़ाम को, लेकिन निज़ाम जो है उनकी हिफ़ाज़त को, उनकी मदद को ना आन पहुँचा और वो लोग जो है वो लुक़मा अजल बन गए और क़यामत टूट पड़ी एक ख़ानदान के ऊपर। जहाँ पे 18 अफ़राद एक ही ख़ानदान के जो है वो लुक़मा अजल बन गए। केपी हुकूमत अब क्या उस हवाले से जो है वो बयानात देगी और क्या जो है वो इक़दामात कर रही है। ये बात जो है वो अहमियत की हामिल है क्योंकि वो बड़े केपी हुकूमत जो पीटीआई की हुकूमत है, पहले ही वो लोग जो हैं वो सियासत के हवाले से बड़े जो हैं वो चैंपियंस बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सियासत के लिए बहुत बड़ा जो है वो धब्बा है और सियासत जो है इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होगी जो पहले ही वहाँ पे हो चुका है ये वाक़या और इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं वहाँ पे और सियासत के लिए कुछ काम जो है वो नहीं किया जा रहा। सबसे पहला जो है वो रद्द-ए-अमल केपी हुकूमत ने तो ये दिया है कि 4 अफ़सरान जिनमें असिस्टेंट कमिश्नर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भी शामिल हैं, उनको मुअत्तल कर दिया गया है। एक मामूल की कार्रवाई है, ये कार्रवाई की जाती है, लुक़मा अजल बनाया जाता है, लेकिन पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं और ये पॉलिसियों को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है हतमी तौर पे और मुकम्मल तौर पे जो है वो मामलात को बेहतर करने के लिए, मामलात को सुधारने के लिए, जो कि नहीं किया जा रहा। साथ ही साथ एक और कदम ये उठाया जाता है जो इस मुल्क में हमेशा से होता है, एक कमेटी बना दी जाती है जो कि तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो फाइलें भर के रख देते हैं और वो फाइल एक तैयार हो जाती है जिसमें तमाम तर जो है वो एक दूसरे के ऊपर मामलात को गिराते हैं और एक दूसरे के ऊपर जो है वो तमाम तर मामलात जो है वो डाल के तो बरी ज़िम्मा होने का एक तरीका है। तो मेरे ख्याल से हतमी अब इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि सियासत के हवाले से ये जो स्याह धब्बा लगा है केपी के ऊपर और केपी हुकूमत के ऊपर, उस धब्बे को कैसे साफ करना है और जो ख़ानदान जो है वो जिसके साथ इतना बड़ा अलमनाक जो है वो सानिया हुआ है, उस ख़ानदान के साथ जो है वो केपी हुकूमत अब क्या बर्ताव करेगी। और पंजाब का ये ख़ानदान था और उसके साथ जिस तरह से ये अलमनाक वाक़या पेश आया है, केपी हुकूमत को चाहिए कि इसका अज़ाला किया जाए और अली अमीन गंडापुर को चाहिए कि वो खुद जो है वो इस ख़ानदान के इस दुःख में जो है वो उनका अज़ाला करें। लेकिन अभी कुछ होता हुआ ख़ास दिखाई नहीं दे रहा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से फ़ैसला आ चुका है और पीटीआई को मखसूस नशिस्तों से जो है वो महरूम कर दिया गया है इस फ़ैसले के बाद और ये मखसूस नशिस्तें बाकी तमाम तर पार्टियों को जो है मिल जाएँगी, जिनमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है वो सर-ए-फ़हरिस्त है। मुस्लिम लीग नून को 15 नशिस्तें मिलेंगी और पीपल्स पार्टी को 4 नशिस्तें मिल रही हैं और अपना ये 19 नशिस्तें जो हैं वो अपोज़िशन के पास जाएँगी और जेयूआई को जो है वो 3 नशिस्तें मिलेंगी। तो ये बड़ा एक अहम फ़ैसला है जिसमें पीटीआई को जो है वो सियासत के हवाले से ये मुस्तकबिल जो है वो बयान कर रहा है। फ़िलहाल के लिए केपी गवर्नमेंट तो उनकी कायम है, लेकिन यहाँ पे जो है वो ये 2/3 मेजॉरिटी हुकूमती जमातों को जो है मिल चुकी है इस फ़ैसले के बाद। ये एक बहुत अहम फ़ैसला था जो आपके सामने रखना था। अब बात करते हैं कि भारत को जो है वो नाटेदार थप्पड़ जो है वो रसीद किया गया है एक आर्मी कोर्ट की जानिब से। पाकिस्तान का ये केस था और ये केस पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेरी कोर्ट के अंदर लेके गया था, जिसमें इंटरनेशनल आर्बिट्रेरी कोर्ट ने जो है वो ये फैसला सुना दिया है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को और भारत को जो है ये कोई हक नहीं है कि यकतरफा तौर पे इंडस वाटर ट्रीटी जो कि भारत जो है वो अब धमकियां भी दे रहा है और वो बजाय जो है वो ज़बानी कलामी कर भी चुके हैं बैन।
और ये ट्रीटी जो है वो तोड़ चुके हैं। और इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ने के हवाले से ये फैसला है, और ये एक रिमार्क्स हैं इंटरनेशनल को ये आर्बिट्रेरी कोर्ट के कि कोई भी ये फ्रीक जो है वो इंटरनेशनल इस इंडस वाटर ट्रीटी को जो है वो एक तरफा तौर पे नहीं तोड़ सकता। ये पाकिस्तान की फतह है एक और मकाम पर, क्योंकि पाकिस्तान ने ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के जरिए मार्का हक में कामयाबी हासिल की थी, और अब ये जो है वो एक और जो है इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान की फतह है। तो ये पाकिस्तान अब ये एक ट्रायल चल रहा है, और इस ट्रायल से जो है वो सिमत भी वाज़ेह हो रही है कि ये ट्रायल किस जानिब को जा रहा है। तो फिलहाल के लिए यही इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। रशिया यूक्रेन वार भी जो है वो एक नेक्स्ट फेज में, और बहुत जो है वो अब ये वार संगीन जो है वो हालात इख्तियार कर चुकी है। तो मैं ये अपडेट्स भी आपके सामने जल्दी रखेंगे अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।